मुनि देवी द्वारा निर्देशित नाटक शंकराचार्य वैभव। इस नाटक को संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसके अंतर्गत वो नाट्य प्रशिक्षण के लिए सहयोग करते हैं। तो उसी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने इस नाटक को तैयार किया है। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक। नाटक की समाप्ति के बाद कलाकारों से आपका परिचय कराया जाएगा। अतः आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध कि नाटक के पश्चात कलाकारों से परिचय के लिए कृपया समय जरूर दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निसन्दमाना भुवि कंठे कालविषं गले च गरलं भस्माङ्गरागं तनो एकत्रैव ददाति यः स च शिवः कुर्यात् सदा मङ्गलम्।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। या कुन्तेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवम्। हंत न जाने किं प्रवृत्ति मिदा नीम समाजे छल छदम अनाचारा मिथ्याचारा नास्तिक भावा वर्धते त्राम उच्छिन्न वेद मार्गा दम्भिनश्च वार्का आतंकम जनयन्ति। आर्य किं प्रलपन्ने उपविष्टो भवान्। आर्य क्वासी अहम तु साम्प्रतिकं भारतीय समाजं विचिन्त्य उद्विग्नासम्। सत्यम् आर्य अस्माकं भारतवर्षे यथा धर्मस्य हास्य इदानीं दर्श्यते न तथा पूर्वं दृष्टम्। आम् आर्य किं कर्तुं पश्यामः। आर्य वयं खलु नाट्यकर्मिणः अभिनयं किञ्चित् प्रतिबोधनार्थं समायिकं च। साधुक्तम् उक्तं भगवता भर्तेन लोकोपदेशजन्यं नाट्यमेतद् भविष्यतीति। किं तर्हि आदर्शभूषणां चरितं किमपि विचारितम्? आं स्मृतम्
अद्य आदिगुरु शंकराचार्यस्य जन्मोत्सवः इति श्रूयते। सम्यक् स्मारितं त्वया। अरे स्मृति वा भवता यद् अस्माकं नटः शंकराचार्यस्य जीवनवृत्तम् अधिकृत्य डॉक्टर नवलता विरचितस्य शंकर वैभवम् इति लघु एकांकी नाटकस्य अभिनयस्य पूर्वं कृतः। अहो स्मृतम् अवसरानुरूपमिदं कः विलम्बस्तरहि। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी परिसर विदुषां च परिषद्याम् आकारितां स्वस्य नटसमूहः। ए यार चलवस्तावत् आमारे अय्य भो अभिवादय पुत्रो भवान्। अभिवादन। अहं केरल प्रदेशात् आगच्छामि। केरल किं विज्ञानं पूर्णस्थानं भवान्? अस्ति तत्र दशाधिपर्वते पुण्यानद्याश्चते भगवताशुतोषस्य स्वयंभू ज्योतिर्लिङ्गम्। अथ तत्समीपे घृतासना वसामि। आप भवान्? वैदिक ब्राह्मणो अहं कर्नाटका प्रदेशात् भवान् सम्प्रति। प्रणाम भगवान् प्रणाम। प्रणाम। इदानीं तु वैदिक धर्मस्य विरोधिनः चावार्का बौद्धा कपालकाष्ठ उद्धता जयन्ते चिन्ताया विषयः। हाँ महां किन्तु अग्रे चिन्ता न कार्या। दृष्ट्या अस्मद् ग्रामस्य समीपे काटली इत्येव वर्तते। किन्तेन तत्र साक्षात् शिव इव सर्वविद्या पराङ्गता प्रकाण्ड विद्यमान श्री गुरु इत्याविद्या ब्राह्मणा तत्र धर्म पत्न्यः अभिधानानुरूपया विशिष्टया सा निवसति। तदा त्यो दाम्पत्यो चिरं न काचित् सन्तति जाता। सन्ततिवाप्तं विना नाग्रे स्थानं गति उक्तं हि शुद्धवंश्या प्रत्यय च शर्मणे। एवं ननु तथा पुत्र प्राप्त्यर्थं भगवताशुतोष शङ्करं प्रेरयितुं घोरं तपाचरितवान्। अथ तपसा प्रसन्ना भगवान् शङ्करः साक्षात् दर्शने स भज्यतं पृष्टवान्। भगवान् किं पृष्टवान्? महेश्वरः पृष्टवान्। शिवगुरु तुभ्यं सर्वगुण संपन्नं सर्वज्ञं किन्तु अल्प आय पुत्र पृच्छाय वह विपरीत गुणान् बहून् मूर्ख पुत्रान् वेति। तदा शिवगुरु प्रथमं दृष्टवान्। अथ शङ्करानुग्रहेण शिवगुरु पुत्ररत्नं जायत। असौ विलक्षणः शङ्कर दत्तस्य पुत्रः साक्षात् इव सर्वविद्या। एवं खलु महादाश्चर्यं मने देवतासु। अथ किं नूनमेव महापुरुषोऽयं वैदिक उद्धता अथ को इदानीं वर्तते सा। गुरुकुलादागत मातु सेवा तत्परा गृहे में स्वाध्यायरत इति श्रुतं मया। उत्तमम् उत्तमं मातृसेवामित्री न स्वपुत्राणां गति स्वात्सिद्धता खलु मातृ आशीर्वादः। अहो कालातिपाता संजाता गन्तव्यमिदानीं मयापि स्वपठनं। नमो नमः मित्र नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मं रगाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण वत्स। आगच्छ ऋषिवर आगच्छ।
कलियुगे भवस्य दृशानां ऋषिप्रवराणां दर्शनेन कृतार्थो आवाम। भगवतो अनुकंपया असो मे पुत्रः अल्पकालेनैव समस्तानां वेदांगनाम् अध्ययनं कृतवान्। अस्य महिमा अद्भुतो दृश्यते। स्थाने खल्वयं महिमा। कथमिव भगवान् अस्ति मे कुतूहलम्। ते पुत्र इदानीम् 8 वर्षीय खलु। अस आयु इतोऽपि 8 वर्षाणि स्थास्यति। किन्तु तथैष ते पुत्र इदानीम् 8 वर्षीय खलु। अस आयु इतोऽपि वदते किन्तु आम केमचित् दिव्य प्रयोजनाय 16 वर्षाणि जगति तिष्ठति। आदि पुत्र आदेव। माता कथं भवती मदर्थं चिन्तिता अस्ति। प्राणिनां जीवनं महाकाले हस्ते भवति। उक्तं च श्रीमद्भगवद्गीतायां जातस्य ध्रुवो मृत्यु इति। पुत्र वत्स अम्ब जन्म मृत्यु सृष्टि सत्यं। दुःखमय एतत् जगत् आयु न प्रधानम् अपितु कर्म प्रमुखम्। मम बाल स्वप्तम् एकाकिनं मां मात्रं विहाय क्वायाससि। पुत्र एकं तु तव आयु। माता आयुष देवाधीनं माता। भवती तु विदुषी अस्ति जानात्येव। एवं प्रियवचनं श्रोतुं न शक्नोमि। जाता प्रथमं तद्विवाहं करिष्यामि। गृहस्थाश्रमे उषित्वा सर्वधर्मपालनं कुरु। तदनन्तरं यथेच्छसि तथ कुरु। अथ च त्वां विना मम जीवन निर्वाह कथं भविता। तत्सर्वं भविष्यति। पुत्र एवं निष्कर्णो मा भव। विधवां जननी प्रति कथं ते करुणा न जागृति। एवं निष्ठुरो मा भव पुत्र। मयि प्रति कामम् औदार्यदैहिकं संस्कारं करिष्यति। मयि जीविते सन्यासस्य वार्तां मा कुरु। सन्यासस्य वार्तां मा कुरु। सन्यासस्य वार्तां मा कुरु। ऋषिवर कथयतु मया किं कर्तव्यम्। पुत्रस्य संन्यास आश्रमं गन्तुं मातुः अनुमतिः आवश्यकी भवतु। च यदा समयः गच्छन्ति तदा तस्य अनुमतिं कृत्वा एवं संन्यासं गृहीताम्। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मन्नगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय नमः शिवाय। अहं तावत् स्नात्वा लघु आगच्छामि। शीघ्रं प्रत्यागच्छ पुत्र। मम चित्तम् उद्विग्नं भवति। आं मातु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम
मृत्युः निर्गच्छति मे प्राणः अम्ब किमिदमापतितं किमिदमापतितं भास्ति कोऽपि रक्षतां मे जाता रक्षतु कोऽपि भागिनी कथं जीवामि पतिस्तु पूर्वमेव दिवङ्गता इदानीं पुत्रः कर्मुखे मृत्युपाशे अम्ब न कल्पविता जतयं मकरो मां पाय मम प्राणागता रक्ष मां हादास्मि किं कर्माणि मंदभागिनी कथं रक्षामि स्ववत्सं जननी भवत्याः सन्न्यासा अनुमतिं प्रदत्त अहम् अधुना मुक्तो न भविष्यामि मम तु अन्तिम समयः आगतः इदानीमपि चेता ज्ञात भवती तर्हि आतुरसन्न्यासं स्वीकरोतु ईश्वरं स्मृत्वा प्राणान् त्यक्तुं पारे तथास्तु भव सन्यासी अनुग्रहीतोऽस्मि माता भवत्याः रक्षितो मे प्राण हे भूत भावन भगवन् मम इष्टदेव विपद्ग्रस्त आतुरं सन्यासं स्वीकरोमि ओम रक्ष मम प्राणान् ओम रक्ष मम प्राणान् आश्चर्यम् बालका शंकरा मकर मुखान मुक्ता तटप्रति नेतुं रक्षितो मम वत्स हे ईश्वर अहमेव रक्षिता खलु पुत्र हे हि गृहं चलतु माता भवदाज्ञातु सन्यासः स्वीकृतो मया सन्यासी गृहे न भवितव्यम् अतो मया गृहत्यागः करणीयमेव कष्टम् हादि पुनरपि मूर्छितः पुत्र एतद् मावत् त्वयि गते को समावेक्षणं करिष्यति मां तज को मां हन्ता परिपालयिष्यति मम जरा कः मां दास्यति पुत्र किं भवतः अपि किमपि दायित्वं नास्ति महत्त्वम् हे प्रभु प्रयच्छ मे शक्तिम् अहम बंधनात् मुक्त भवतु हे सर्वशक्तिमान ईश्वर मम मातु बुद्धिं प्रेरय यथा च जगत कल्याणस् मार्गे मम कृत्वात्कः मा भवेयुः जननी विशंबर सर्वथा समर्थः स एव मां मकरमुखात् दक्षितवान् तस्यैव प्रेरणया सन्यासाय नियुक्तते मातः लोकेन जीवान् स एव पाति तथापि पुत्र लोके त्वं निमित्तरूपेण मम चिंता मास्तु मया भवत्या सर्वव्यवस्था सुनियोजिता पारिवारिक जनाः तत्सर्वं करिष्यन्ति संयोगेन रुग्णाय तवै औषधोपचारा सेवां सर्वं साधिष्यन्ति ते अन्त नास्ति इदानीं कोऽपि उपायः मम कोऽपि अभिलाषा त्वापूर्णीयं किमति ममताः संस्कारं त्वमेव करिष्यसि एतदपि कर्तुं न शक्नोषि चेत् तर्हि पुत्रवत्या मे को लाभः
माता भवत्या जातो अहं भवती यदापि अस्याम् अवस्थायां मां स्मरति अहं सर्वाणि बन्धानि त्यक्त्वा आगमिष्यामि। प्रणमामि माता। सकामो भवतु देव। गच्छ पुत्र। आलोक्य विश्वं सिद्धं भूयात् संन्यास प्रयोजनं। मे आशीषा सदैव त्वां छायये अनुगमस्यन्ते। आश्चर्यं किम् अभवत् आर्य? त्वं बहु दुःखितः दृश्यते। भो आर्य, विक्षेपं प्राप्तुं योग्यमस्ति। कृपया कथयतु किं प्रकरणं? भवन्तं दृष्ट्वा अहमपि इतस्ततः अस्मि। भवत्या कृते इति भवितुं समीचीनं न वर्तते। शृणु, बालकस्य प्रार्थनायाः कारणात् काल्टी ग्रामस्य समीपे पूर्णा नदी प्रवाहितुम् आरब्धा। एतत् वस्तुतः आश्चर्यम्। आम् आर्य, द्वितीयाश्चर्यम् अपि शृणु। द्वितीयाश्चर्यं? शीघ्रं कथयतु। द्वितीयाश्चर्यम् आसीत् यत् त्वं बहु भूमिकां निर्वहसि। ब्रूहि, किम् आश्चर्यम्? अहं भूमिकां न निर्वहामि, अपि तु भवत्या सह किञ्चित् विनोदं करोमि। अस्माकं दर्शकाः स्वस्य बहुमूल्यं समयं त्यक्तवन्तः, न तद् हास्यपरिहासम्। ओह, अहं तु विस्मृतवान्। इदानीं वस्तुतः भवती पश्यन् किमपि विस्मरामि। आम्। सम्यक्, अहम् अवगच्छामि। नाटकं निरन्तरं कुरु। द्वितीयाश्चर्यं वदतु। द्वितीयाश्चर्यम् आसीत् यत् केरलराज्यस्य राजाधिराज राजशेखरस्य मन्त्रिणा बहुमूल्यवस्तूनि गृहीत्वा शङ्करस्य गृहं प्राप्तवन्तः। आगच्छ, पश्यामि किम् अभवत्। आम् हरि। कोऽप्यन्तः अस्ति। कः को अस्ति भो? प्रणमामि भगवन्। प्रणमामि श्रीमन्। नाहं भवन्तं परिचितवान्। कुतः आगतः? किञ्चित् अत्र आगमनस्य प्रयोजनं? भगवन्, अहं राजशेखरस्य मन्त्री अस्मि। भवता चर्चां श्रुत्वा भूता स भवता दर्शनकामना आदरपूर्वकं आमन्त्रितुं प्रेषितवान्। एतानि बहुमूल्यानि व्यञ्जनानि च भवद्भ्यः उपहाररूपेण प्रेषितवन्तः। इदानीं भवन्तः यथा उचितं मन्यन्ते कर्तुं शक्नुवन्ति। हे विद्वत्, अहं ब्रह्मचारी अस्मि। भिक्षामात्रं मे भोजनं पीतवस्त्रम् एव धारयामि। स्वाध्यायाग्निहोत्रं च मे नैतिक्यं करोमि। न मे एतैः उपायने प्रयोजनम्। आश्रमपालनं प्रजानां च आश्रमेषु प्रवर्तनं राजदायित्वं करोमि। मम वचनात् राजा निवेदनः यत् सर्वमेतद्वस्तूनि प्रजासु वितीर्यताम्। भवतः आदेशानुसारम् अहं गच्छामि। प्रणमामि भगवन्। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी। आगच्छ। वयं बहु सौभाग्यशालिनः स्मः यत् शास्त्रीजी काले वस्था। आम्, एतत् सत्यं। शास्त्रीजी अतीव ज्ञानी।
जनाः वदन्ति यत् ते बाल्यकालात् एव स्वशिक्षाया विषये सचेतनः आसीत्। हे बन्धु, मया स्वमेव दृष्टं वा? बाल्यकाले बाला भिन्नभिन्नप्रकारस्य क्रीडां क्रीडन्ति, परन्तु शास्त्री जी सर्वदा व्यस्ता आसीत्। बाल्यकालात् एवं पठन पाठन प्रिय अस्ति। शास्त्री जी सर्वेभ्यः ज्ञान प्राप्त्यार्थं प्रोत्साहयति। स सदा ग्रामस्य बालकाः एकत्रित कृत्वा यदा तदा पाठितुं तिष्ठति। आगच्छति बहुकालान्तरं एवं दृष्टः। आमां भवन्तः जानन्ति अस्माकं सम्बन्धाः बहिः एव सन्ति, तत्रैव आगच्छत्। भवान् किं वदति सम्यक्? किं वदसि सम्यक्? किमर्थं किं जातं? सम्बन्धः बहिः एव उत्तमः। किमर्थम् इदं भ्राता? पश्यन्तु, एकस्मिन् ग्रामे बन्धुजनाः भवन्ति चेत् सुसत्कारः न भवति। एतत् सर्वथा सम्यक् अस्ति, परन्तु कास्मिन् ग्रामे बन्धवः बहवः लाप्सन्ति। यदा पश्यति तदा भार्यायति वा भार्यायाः कुटुम्बं वा आगच्छति। अस्मिन् किं हानि? यदि सा गत्वा किमपि गृहीत्वा आगच्छति, सः कुटुम्बजनाः सन्ति तदनन्तरं किमपि आनयन्ति। बहु सम्यक् उक्तवती भातृजाया। अति सम्यक् वचनम् उक्तम्, अवगच्छन्ति। सा गृहं गच्छति, यदा कले तदा ते बहु कलेशम् आनयन्ति। भवता गृहस्य विषये कथयति उदृश्यते। न स्वगृहस्य विषये कथयति, सः प्रत्येकं गृहस्य विषये वदति। त्यजतु, एषः व्यक्तिगत विषयः अस्ति। कथयतु, इदानीमेव भवान् किं चर्चां कुर्वन् आसीत्? वयं स्वग्रामे शास्त्रीजी विषये चर्चां कुर्मः। राम सः महान् मुनिः अस्ति, महान् विद्वान् सज्जनः च अस्ति। सः सदा ग्रामस्य ग्रामवासिनां च कल्याणम् इच्छति। परन्तु सः केचन दिवसा न दृष्टा। वही गता इव दृश्यते। यदि सा ग्रामात् वही गता तर्हि स सामान्यजनहिताय गता स्यात्। शास्त्रीजी मामा मम चरणों मा स्पर्श। किं? न पुनः चरण स्पर्शम आशीर्वादं दातुं योग्या अस्मि। आस्ताम् आसन् शास्त्री। युयं प्रकाण्ड विद्वान् मंडन मिश्रस्य नाम श्रुतं वा? आम्, मम श्रुतं। सः महान् ज्ञानी अस्ति। शास्त्री जी, तस्मिन् विषये मया श्रुतं यत् सः विद्वांसः सः शास्त्रार्थं करोति। यदि सः शास्त्रेण हानिं करोति, सः तत् हानिं करोति। सम्यक् श्रुतं। तेन अनेके विद्वान् शास्त्रार्थे पराजया स्वदासः स्वीकृतः। आमां, मयापि तथैव श्रुतं। दासत्वानन्तरं सः शिक्षायाः उपयोगं कुत्रापि कर्तुं न शक्नोति। अहं तस्य भ्रमात् मुक्तिं कर्तुं तस्य सह चर्चां कर्तुं गतः आसम्। तदा किं जातं? तेभ्यः भवतः शास्त्रार्थं वा? तस्य अभिमानः भग्नस्ति वा? या त्वमपि तेषां हानिं मा करोतु। शास्त्री जी, वयं सर्वे विचलिताः भवामः। विचलिताः? शान्ति। सर्वं वदामि। अहं श्वः तस्य समीपं गत्वा शास्त्रार्थं कर्तुं पृष्टवान्। सः नोदन् यत् त्वं किमर्थं जीवनं मम दासं कर्तुम् इच्छसि, गच्छ, अन्यथा त्वमपि अन्येषां मम दासः भूत्वा स्वक्षमतां शाश्वतं शापं दातुं प्रवृत्तः भविष्यसि। तथा शास्त्री जी? तदा अतः अहं तस्मै अवदन् यत् अहं भवता आशीर्वादं याचितुम् आगतः, न मम कृते अपि तु परेषां कृते। मम आवाहनं स्वीकृत्य मया सह तिष्ठतु। अथ किं सः शास्त्रार्थम् अधीतवान्? आम्, शास्त्रार्थे मां च पराजितवान्।
अधुना अहम मंडन मिश्रस्य दासः अस्मि, अतः स्वयं न मन्ये, अतः कस्मैचित् आशीर्वादं दातुं न शक्नोमि। पराक्रम शास्त्री जी, वयं सर्वेषां हिताय गतवन्तः आसन्। निराशा च पुनः आगता। एतत् वार्ता कुत्रापि न निगूढं भविष्यति स्म। सर्वेषां कल्याणमिच्छया शास्त्री महोदय। क्रमेण एषा वार्ता शङ्करस्य समीपं प्राप्तवती। शङ्कर बालका शङ्कर नास्ति, बल्कि शङ्कराचार्य अभवत्। कः शङ्कराचार्य? हे, अहं भवन्तं कथयामि। एकवित्तवती। कदा कथितं? किञ्चित् कालात् पूर्वम्। एतदपि किमपि वक्तव्यं? पुनश्च दर्शकः पश्यन्ति, भवान् तु विरोधं करोति। हे, त्वां दृष्ट्वा सर्वं विस्मरामि। आगच्छतु। कदा कथयतु? केरल महाराजस्य मन्त्रिणः तस्य समीपम् उपहारं गृहीत्वा आगच्छन्ति। सा तान् उपहारं मध्यसमयं गतं वितृतम् आदेशं ददाति। आमां स्मृतवान्। एवं वार्ता तस्य कर्णे प्राप्तवती। अतः सः स्वयं मण्डलमिश्रेण शास्त्रं तर्कयितुम् आगच्छत्। आम्, वयं पश्यामः। तर्हि अग्रे किं जातम्? किं जातं? प्रणमामि भगवान्। प्रणाम। कथयतु कः? त्वं कस्य च मिलितुम् इच्छसि? मम नाम शङ्करः अस्ति। महान् विद्वान् मण्डन मिश्रजी द्रष्टुम् इच्छामि। भवता स्वागतं भगवन्। किं प्रयोजनार्थं तानि मिलितुम् इच्छसि इति अहं जानामि। क्षमस्व मां, तस्मै मम प्रयोजनं वदामि। किं भवन्तः मां तेषां परिचयं कर्तुं शक्नोति? किमर्थं न? ते अत्र उपविष्टाः सन्ति। भगवन्, अयं सज्जना भवन्तां मिलितुम् इच्छति। अभिवादय ब्रह्मन्। मुण्डितशिरः, कुतः आगच्छसि? कण्ठात् मुण्डितः अस्ति। मम मार्गं पृच्छति। मार्गः किम् अवदत्? भवतः माता मुण्डा अस्ति। सम्यक्, भवन्तः यत् वदन्ति तथैव। मद्यपानं कृतवान्। न समरेतः, श्वेतवर्णः अस्ति। सम्यक्, भवन्तः तस्य वर्णं जानन्ति। अहं केवलं वर्णं जानामि। भवान् रसं। शिखासूत्रं त्यक्त्वा गहारपत्यम् आह्वनीयं दक्षिणाग्निस्यति श्रोता अग्निं बहिष्कृते त्वमिन्द्रहत्याय पापभागी खलु। ब्रह्मतत्त्वाज्ञः आत्महत्या। द्वारपालान् वञ्चित्वा छद्भरित्या निर्विश्यता चौर्यं त्वया आचारितम्। गृहस्थाश्रमे स्थितो अपि भिक्षुकाय दत्त्वा त्वं कथनं नास्ति चौरस्त्वम्? अहं तो सन्यासी। वत्समण्डन, यः पुत्तेषणा वित्तेषणा लोक चेति त्रयं त्यक्त्वा आत्मस्वरूपे स्थितः पूर्णसन्यासी अस्ति। तं प्रति एवम् आक्षेप न साधु। अतिथि स्वयं विष्णुरीति अतिथेन सभज्यतामसौ। अभ्यागताय स्वीकृताम् एतद्धर्यं भोजनं च स्वीकृताम्। हे सौम, न मे अन्नाभिलाषा भिक्षार्थ, शास्त्र चर्चाया भिक्षार्थम उपस्थितो अस्ति भवत्समक्षे। किम? परस्परं शिष्य भावेन भिक्षा प्रदेय। यह शास्त्रार्थे पराजितो भविष्यति सो अपरस्पर शिष्यत्व स्वीकरिष्यति। इमेव भिक्षा वेदांत प्रचारं मम लक्ष्यम्। वेद मार्गे मम निष्ठा अस्ति। परम निश्चय खलु यद् अहं सर्वान् प्रतिपक्षणं पराभूय वेदांत मतं पूर्णतया प्रतिष्ठापयिष्यामि। भवान् वेदांत मतं स्वीकरोतु, अन्यथा शास्त्रार्थाय सिद्धो भवति। सन्यासीन्
सहस्रमुखे शेषनागोऽपि मम सम्मुखं साक्षात् आयान्तु तथापि अहं पराजयं न स्वीकरोमि। चिरात् मे मनसि शास्त्रार्थस्य अभिलाषा वर्तते, किन्तु सदृशप्रतिद्वन्द्विन अभावेन एतत् असम्भवत्। अद्य मम कृते विजयमहोत्सवस्य अवसरः सिद्धोऽस्मि। आम मध्यस्थां का करिष्ये? विद्वान् शिरोमणि शंकर, मंडन मिश्रस्य धर्मपत्नी साक्षात् लक्ष्मया अवतारा। तस्मात् अतिरिक्तं का मध्यस्थां कर्तुं शक्नोति? सः शास्त्रार्थं सम्यक् जानाति। गत्वा भारतीं सूचयित्वा अत्र आगच्छतु। ऐसा मम भार्या भारती। प्रणाम। प्रणाम। स्वस्थानां गृहम्। आस्तामास। मम अद्वैत वेदांत मार्ग अनुसारेण एकम ब्रह्म द्वितीयम सच्चिदानंद स्वरूपम निर्मलम च जीव ब्रह्म है अद्वैतम तच्च तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म महावाक्ये प्रमाण क्रियते। अहम वेदस्य कर्मकाण्डे प्रमाणं मन्ये। उत्तमम् उत्तमम्। सर्वेषाम् उपनिषदां तात्पर्यम् अद्वैते पर्यवस्यते। मा उपनिषदां तात्पर्यं द्वैते सिद्ध्यति। साधु साधु। द्वैतस्य अवकाशयो नात्र उक्तं हि उपनिषदि जीव ब्रह्मैव न अपरः। आचार्य पिर्वर अल्पज्ञो जीवः सर्वज्ञ स ब्रह्म एतत्तु भवान् अपि मन्यते। अल्पज्ञ सर्वज्ञो कथं द्वैतं भवितुमर्हति? श्रीमन् प्रत्यक्ष श्रुतियो विग्रह नास्ति, श्रुति प्रत्यक्षया आश्रितास्ति। भवान् कथं दोषपूर्ण अस्ति? आचार्य उपनिषद प्रमाणं स्वीकरोति भवान्? द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानं वृक्षं परिस्वजाते तयोरन्यं पीपलं स्वादित्यति अनक्षनन्यो अभिजातसीति। श्रीमान इति सुपर्णा द्वे इति पदे बुद्धिपुरुषयो वाचके न जीव ब्रह्म मीमांसक प्रवरो श्रुतिवाक्येषु भवता पूर्वागर पर विचार प्रस्तुयते। आचार्य श्रेष्ठ शिष्यत्वं स्वीकरोमि भक्ता। किं कथितं? मंडनमिश्र पादे पराजयः स्वीकृतो वा? आचार्यवत् अहं मंडनमिश्रस्य अर्धाङ्गिनी। मां शास्त्रार्थे पराजिता भवान् मे पतिदेवं शिष्यते सुकृतं याति। आस्तामासनम्। यति प्रवस् भवान् सर्वाणि शास्त्राय धीतवान् इति मन्ये। नूनम्। अतिसुन्दरम् अतिसुन्दरम्। तर्हि मम प्रश्नं श्रूयताम्। कामकलाकटी कामकलायाः स्वरूपं किम्? शरीरस्य कस्मिन् कस्मिन् अङ्गे का कला स्थिता भवति? आर्ये अहं ब्रह्मचारी अस्मि। कथमस्य प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुं शक्नोमि? कामकला अपि शास्त्रं खलु? भवान् असमर्थ चेत् तर्हि पराजयं स्वीकरोतु। आर्ये विद्वद्वरेण्ये षड्मासस्य समयोपेक्षते। आम् षड्मासस्य पश्चात् वयं पुनः मिलामः। इदानीं किं भविष्यति? रामः यत् योजनां कृतवान् तद् भविष्यति।
किं शंकराचार्य पुनः शास्त्रार्थाय आगमिष्यति? किमर्थं न आगमिष्यसि? साधु ते एव स्वपराजयं स्वीकुर्वन्ति। सूत्रधार महोदय, नाटकं किमर्थमारुद्धं? मम गृहे विवाह अस्ति, अस्माभिः गन्तव्यम्। कस्य विवाहः त्वया न कथितम्? अस्माकं भ्रातुर्विवाह त्वया च नामन्त्रितः। किं वदिष्यसि? 8-12 रूप्यकाणां भोजनस्थाली अस्ति। अहं जानामि इयं सर्वे ठक्कर् कलाकाराः। सम्यक् सम्यक्। दर्शकाः उपविष्टाः सन्ति, एतानि सर्वाणि पश्चात् कुरु। दर्शके किमपि निगूढं न भवति, ते अपि पीडिता भवन्ति। अहं सत्यं वदामि। किं वयं कलाकाराः सन्ति? किं वयं फकराः सन्ति? किं वयं भवान् किमर्थम् आगतः? भवतः किम् आवश्यकता? अहं मुन्नी देवी महोदयाय उक्तवती यत् एतान् जनान् नाटके न विचुपति, पर सा न सहमतवती। पश्यन्तु पश्यन्तु, भवन्तः शान्ताः भवन्तु, प्रेक्षकाः सर्वम् अवगच्छन्ति। सम्यक्, अधुना नाटके अग्रे गच्छामः। आमामाम्। वयं कुत्र आसन्? षड्मासावत् यावत् भारतीय अनुमतिं गृहीतवान्। आम्, तदा दर्शकाः शंकराचार्य भारत्या यौनक्रियासम्बन्धानां प्रश्नानाम् उत्तराणि न जानन्ति स्म। यथा सा बालब्रह्मचारी आसीत्, यः योगबले बहु प्रवीणा आसीत्। तस्मिन्नेव काले एकः राज्ञा मृता, यस्य बहु राज्ञी आसीत्। अथ शंकराचार्य राज्ञा शरीरे निवसन् स्वप्राणान् प्रविष्टवान्। शिष्यान् च अवदत् यत् मम शरीरस्पावनं कुर्वन्तु। अहं स्वप्राणान् प्रविष्टवान्। शिष्या अपि तथैव कृतवन्तः। शंकरा राज्ञा शरीरे निवसन् राज्ञाभिः सह किञ्चित् समय यापयति स्म। भारती प्रश्नानाम् उत्तराणि प्राप्य पुनः पूर्वशरीरेण स्वप्राणान् प्रविष्टुम् अनुमन्यते स्म। एतत् अतीव कठिनं कार्यम् आसीत्। न, शंकराचार्य सर्वथा कठिनं न आसीत्। किं वयम् एतत् कर्तुं न शक्नुमः? आमां, भवती शक्नुवन्ति, परन्तु एतदर्थं भवती मृता भविष्यन्ति। प्राणः पुनः शरीरे गृहीत्वा पुनः जीविते भूत्वा भारतीय सहशास्त्रं कर्तुम् आगच्छत्। आगच्छतु आगच्छतु, अग्रे दृश्यं दर्शयतु। आम्, तथा कथनं दर्शकः। आगच्छतु आगच्छतु। प्रणाम आर्यभारती। प्रणाम। अहम् आगतोऽस्मि। भवत्याः प्रश्नस्य उत्तरं वद। वेदान्तमतं प्रचारार्थं किमपि कर्तुं शक्नोमि। स्वागतं ब्रह्म, स्वागतं। मया मम योगज्ञानात् ज्ञातं यत् त्वम् एतावता दिवसान् कुत्र आसीत्। अहं भवद्भिः सह शास्त्रार्थं कर्तुं न इच्छामि। क्षमस्व आचार्यश्रेष्ठ। पतिप्रेम्णा कारणात् ब्रह्मचारिण्यमपि भवन्तं तथाविधं प्रश्नं पृष्टवती। पश्चात्तापेन तप्ता भगवन् उपदिशान्तु मे वेदान्तत्वम्। पंडितवर्य मंडन, अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि। इंद्रियाणि मन बुद्धिश्चेत् सर्वाण्यात्मा उपकरण मात्र। भगवान कथम आत्म साक्षात्कारो भवितुम हर्ति? निश्चयनेव गुरुपदेशः। गुरु साक्षात् शिव। भगवान कृत्यो अहम भवता शिष्यत्वं स्वीकरोमि, भावमाल्यां समर्पयामि। अद् भवन्तः प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। येषां दासा कृतवन्तः तेषां शास्त्रार्थे पराजय मुक्ति करिष्यन्ति। उत्तम आचार्य, अहम वदामि यत् मम मया दास कृता, इतः परं तान् दासत्वात् मुक्तं करोमि। विद्वश्रेष्ठ, अतः परम भवान सुरेश्वराचार्य इति नाम्ना प्रसिद्धो भविष्यति। अतः वेदांत पताका दुध्यतां विश्वे। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं
सच्चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चभूतम्। ये थी हमारी नाट्य प्रस्तुति, सभी संस्कृत भाषा की थी और इसमें कोई भी प्रतिभागी संस्कृत भाषा का जानकार नहीं है। पिछले करीब 1 महीने की नियमित रिहर्सल में इसको तैयार किया गया। अब मैं परिचय कराता हूँ आपका सबसे। नट की भूमिका में थे सौरभ शुक्ला, नटी मोनिका अग्रवाल, मंडन मिश्र मुकुल चौहान, ये इनका पहला प्ले था और सौभाग्य की बात पहला प्ले संस्कृत भाषा में किया। शास्त्री जी अमन कुमार, बालक शंकर और नागरिक मनीष पाल, ऋषि राहुल शर्मा, मां विनीता सिंह, नायक की भूमिका में थे सूरज, विशाल श्रीवास्तव और वैभव गुप्ता। मंडन मिश्र की पत्नी प्रियंका भारती और शंकराचार्य की भूमिका निभाई संदीप कुमार। प्रकाश पर थे तमाल घोष जी, संयोजन संचालन किया था आदित्य मिश्रा जी ने, मुख्य चर्चा राजकिशोर गुप्ता जी, नृत्य संयोजन प्रियंका भारती, मंच निर्माण एवं फाउंडेशन और कार्यशाला सहायक हमारे मधु प्रकाश श्रीवास्तव जी, प्रेक्षक व्यवस्था राम कुमार यादव जी ने देखी, नाट्य लेखन डॉक्टर नवलता जी, संचार का परिकल्पना और निर्देशन था श्रीमती मुन्नी देवी जी का। हमें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि संस्कृत संस्थान के सहयोग से उनकी एक योजना के अंतर्गत हम इस नाटक को कर रहे हैं और ये बहुत एक अच्छी योजना है जो कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसका हम लोगों को लाभ मिला। इसके लिए हम संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश के आभारी हैं। हमारे मित्र हैं प्रदीप अग्रवाल जी, वो पिछले करीब 15 साल से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे लगभग सभी नाटकों में आते हैं और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हमें हमेशा सहयोग करते हैं और साथ ही साथ वो आर्थिक सहयोग भी हमें करते हैं। आज भी उन्होंने इस नाट्य मंचन के लिए 600 रुपये का सहयोग किया है। अभी 1100 रुपये 500 मारा सहयोग किया है। आप लोग भी अगर सहयोग करना चाहें तो हिचकिचाइएगा नहीं। अगर आपको नाटक अच्छा लगा है तो आप लोग भी सहयोग करिए। मैं एक बार अग्रवाल जी को मंच पर बुलाऊंगा अपने आज के नाटक के लिए अपने अनुभव बताने। आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, अनुभव बताइए। कैसा लगा सर आपको? अभी मैडम हमारी है, माइक नीचे दीजिएगा सर। बोलिए।
बस 5 मिनट का समय आप लोगों को और लूँगी, अभी से आप लोग रुके रहें। हाँ सर बताएं कैसा लगा। आनंद यानी जी मेरे पुराने मित्र हैं, 15-20 साल हो गए हैं, और मैं इनके द्वारा मंचित सभी नाटकों में आता हूँ। और मुझे बड़ा खुशी है आज विशेष तौर पर कि यहाँ हिंदी के ही नाटक नहीं बल्कि संस्कृत जो हमारी मात्र मूल भाषा है भारतवर्ष की, जिससे सभी और भाषाएं निकली हैं, उसमें हम लोगों ने ये प्रयास किया। ये वाकई उस क्रम को दिखा रहा है जहाँ पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य का एक प्रकार एक शास्त्रार्थ हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं यही भारत की आध्यात्मिकता वहीं से चलती है कि जहाँ शंकराचार्य और मंडन मिश्र का एक सन्यासी और एक गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति का आपस में शास्त्रार्थ होता है। और यह सौभाग्य, या मैं कहूँ अपोजिट बात नहीं बोल सकता हूँ, परंतु यह इसमें जो विजय हुई वो सन्यास धर्म की हुई, इसलिए भारतवर्ष का सौभाग्य भी है और साथ साथ एक बड़ी विडंबना है भारतवर्ष की कि हमें गृहस्थ आश्रम जो मंडन मिश्र बनारस के, जिन्होंने इस गृहस्थ आश्रम के वोटरी थे, यानी उसके पूजक थे, मान्यता करने वाले थे, परंतु शंकराचार्य जो केरल के थे, उन्होंने जब शास्त्रार्थ किया है तो उस शास्त्रार्थ में वह विजयी हुए और उसको शंकर विजय नाम कहा जाता है। और यही आपने मंचन देखा। मैं ये मंचन से मैं खुद झंकृत हूँ, और ख़ास तौर से जिस तरीके से संस्कृत में इन लोगों ने, सभी कलाकारों ने बोला है, जो किया है, जिस तरीके से मंचन में, वाकई हृदय से सबको अपना प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस नाटक को जो भारत की मूल धारा का नाटक है, यह हम लोगों ने सबने देखा, और यही विचारधारा लेकर हम लोग जाएंगे कि हमें इन दोनों आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम और लास्ट में है सन्यासी, पुरुषार्थ, तीनों ही पुरुषार्थ की चीज़ है। चारों पुरुषार्थ के बारे में आपको पता ही है, उसमें गृहस्थ भी है और मुक्ति भी है। तो आप लोग ये सामंजस्यता लेकर जाएं और सांस्कृतिक हमारी चेतना को भी साथ साथ ले जाएं, और सभी, मैं सचेत रूप से और सब पूरे होश के साथ मैं आप लोगों से आपका नमन करता हूँ। धन्यवाद। कमल जी, हमारे अनादि संस्था के कार्यकारिणी सदस्य कमल यादव जी हमारे बीच हैं। मैं अनुरोध करूँगा तो वो मंच पे आए। नाटक हुआ बहुत कम ऐसा सौभाग्य होता है कि राइटर नाटक की उपस्थिति में होता है। ज़्यादातर ये होता है कि नाटक राइटर ने लिख दिया, कुछ बाहर के होते हैं, कुछ कहीं के होते हैं, तो उनका नाटक हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि इस नाटक के लेखिका डॉक्टर नवलता जी हमारे बीच हैं। तो हम आज के नाटक के बारे में, प्रस्तुति के बारे में उनके विचार लेंगे, जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होंगे। जरूरत है नहीं? बिल्कुल है। आदरणीय ज्ञानी जी, प्रिय बहन मुन्नी देवी, अग्रवाल साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शक, भव्य दर्शक, और ये हमारे बहुत प्यारे बच्चे। मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन जब पता लगा कि ये इनमें से एक भी बच्चा संस्कृत का नहीं है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इनके लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा अभिनय किया, निश्चित मतलब मैं मन से करेंगे, मैंने स्वाभाविक अभिनय किया,
और उस स्वाभाविक अभिनय को देख करके यह नहीं लग रहा था कि ये संस्कृत नहीं जानते हैं या संस्कृत बोल नहीं पाते हैं या संस्कृत के संवाद याद नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल प्रवाह में इन्होंने बोला संवादों को, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रकाश और ध्वनि की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मतलब कुल मिलाकर के बहुत अच्छा मंचन था। लेकिन मैं एक बात इन बच्चों से, आप लोग, मैं नहीं जानती कि आप में सभी छात्र हैं या कुछ कार्य भी कर रहे होंगे, तो आप लोगों को लगा होगा इस 1 महीने के कार्यशाला में कि संस्कृत कितनी अच्छी भाषा है, संस्कृत का कितना अच्छा साहित्य है ना, हर प्रकार का साहित्य है। तो आपसे केवल एक निवेदन करूंगी बच्चों से, आप सब से, कि आप लोग जिस भी क्षेत्र में हो आप संस्कृत जरूर सीखिए, अवश्य सीखिए। बहुत समय नहीं देखना है, आप सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन जितना भी दे सकते हैं, जहाँ और कार्य करते हैं उनमें एक थोड़ा समय निकाल करके आपको लगेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। उसके लिए आप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से सहायता लीजिए। मेरा भी नंबर मुन्नी जी उपलब्ध करा देंगी, तो आप हम लोगों से चर्चा कीजिए, बात करिए, हम आपको रास्ता बताएं। घर बैठे आप ऑनलाइन बहुत सारी कक्षाएं, बहुत सारी चीज़ें संस्कृत के संवर्धन के लिए हो रही हैं। तो आप लोगों को संस्कृत की भाषा, मतलब जो आपने रटे हैं संवादों को, वो नहीं रटना पड़ेगा। आप अगली बार जब भी नाटक करेंगे तो शुद्ध संवादों को अपने आप रच कर बोल सकेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग और मुन्नी जी आप इनको निर्देशन दीजिएगा अवश्य। बस इतना ही कह करके, और अनादि को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने शायद ये दूसरा तीसरा संस्कृत का एकांकी प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य से मैं पहले एकांकियों को नहीं देख सकी, लेकिन सौभाग्य से और ईश्वर की कृपा से आज मैं आ गई किसी भी प्रकार से। तो बस इतनी ही बात, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदा जी। अनादि संस्था द्वारा निर्मित रंगमंच किया जाता है। इसी दिशा में हम आगामी 19, 20 और 21 फरवरी को इसी प्रेक्षागृह में एक नाट्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें संस्था में 3 नाटकों का मंचन अलग अलग दिन करेगी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग उस मंचन के अवसर पर फिर आएँ। हम लोग आगे फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। शुभ रात्रि।